हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीएटी एंड जी। इस वीडियो में लेकर आए हैं फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स क्लास 12th के लिए त्रैमासिक परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच करें। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा भूमिगत जल निकास की विधि नहीं है? पहला टाइल ड्रेन्स, दूसरा कटआउट ड्रेन्स, तीसरा पाइप ड्रेन्स, चौथा स्टोन ड्रेन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कट आउट ड्रेन्स। दूसरा, जल निकास की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है तथा सहायक जल निकास नालियाँ इसमें मिलती हैं? पहला प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा हेरिंगबोन प्रणाली, तीसरा ग्रीडियन प्रणाली, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक अन्य सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है, चेकआउट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे के ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा हेरिंगबोन प्रणाली, तीसरा ग्रीडियन प्रणाली, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरिंगबोन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, हमारे देश में जल निकास की पृष्ठीय विधि के अधिक प्रयोग के कारण हैं। पहला, इस विधि को अपनाने में श्रम एवं पूंजी का कम लगना। दूसरा, नालियों के निर्माण में तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता का न होना। तीसरा, नाली की सफाई में खर्च का कम होना। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा, निम्नलिखित में कौन सी विधि भूमिगत जल निकास की सर्वोत्तम विधि है? पहला टाइल ड्रेन्स, दूसरा स्टोन ड्रेन्स, तीसरा पाइप ड्रेन्स, चौथा पोल ड्रेन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइल ड्रेन्स। क्वेश्चन नंबर पांचवा हो जाएगा, जल निकास का संबंध होता है पहला स्वतंत्र जल से, दूसरा केसीय जल से, तीसरा रिसे हुए जल से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र जल से। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ की लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देते हैं। अगला हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से किसके पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी प्रस्तुत की है? पहला ब्लैकमैन, दूसरा ऑर्नन, तीसरा रोवेन हिल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्नन। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्थूल पोषक या दीर्घ मात्रा पोषक है? पहला Zn, दूसरा Ca, तीसरा MO, चौथा Cl। इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca। तीसरा, निम्नलिखित में कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? पहला Mg, K एवं P, दूसरा Mn, Zn, Ca एवं Mg, तीसरा MO, Cu, Zn एवं Ca, चौथा Mn, MO, Zn एवं Cu। इसका राइट आंसर हो जाएगा Mn, MO, Zn एवं Cu। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, क्रांतिक तत्व हैं। पहला CHO, दूसरा NaNaFe, तीसरा MgPn, चौथा NPK। इसका राइट आंसर हो जाएगा NPK क्रांतिक तत्व होते हैं। पांचवा, पौधे में हरितहीनता का कारण है। पहला Mg की न्यूनता, दूसरा Fe की न्यूनता, तीसरा पौधे में अंधेरे में उगना, चौथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, खाद देने की सबसे सरल विधि है। पहला छिड़काव विधि, दूसरा पर्णीय छिड़काव, तीसरा नाई संस्थापन, चौथा आधारित तत्व देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिड़काव विधि। दूसरा, गोबर की खाद में सामान्यतः नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला 0.50, दूसरा 0.75, तीसरा 1.0, चौथा 1.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.50। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, कंपोस्ट बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि मध्य प्रदेश में विकसित हुई है? पहला इंदौर विधि, दूसरा एडको विधि, तीसरा माया दास विधि, चौथा उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर विधि। चौथा, हरी खाद बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वोत्तम है? पहला ज्वार, दूसरा मक्का, तीसरा सनई, चौथा अरहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सनई।